और भगवान धीरे धीरे चलना सीख गए। तो कहते हैं अब सबसे पहले मैं अपनी मंडली बनाता हूँ, और अपनी मंडली बना लिए, उसका नाम रख लिए बाल गोपाल। देखो कन्हैया जो करते गए वो डंके की चोट पे करते गए। और आप लोग भी समझ जाओ कि कृष्ण भक्त हो तो जो करना, चोरी भी करना ना तो सिंह की गर्जना के साथ करना। अब ऐसा ना करना कि सब वाले चोर बन जाओ। हाँ? कैसी चोरी? प्रेम की, भाव की, हृदय की। और भगवान ने अपनी बढ़िया मंडली बनाई, बाल गोपाल चौर मंडली। और चौर मंडली बना करके पहली बार जब निकले तो कहते हैं इस ब्रजमंडल से मुझे बड़ा स्नेह मिलेगा, बड़ा प्रेम मिलेगा। तो पहले जाकर के इस रज को माथे से लगाता हूँ। सब क्रीड़ा करने गए, खेलने के लिए गए और अचानक सभी खेलते खेलते सबका ध्यान पूरी तरीके से खेल में लगा। तो कन्हैया ने माटी का ढेला लिया और मुख में रखा। अचानक से श्री रामा की दृष्टि गई। तो श्री रामा कहते अरे दाऊ भैया देखो तो जरा, हम लोग खेल में लगे हैं और इनकी लीला अलग ही चल रही है। दाऊ भैया ने सुना तो दौड़ करके आए और कहते क्यों रे श्री रामा क्या कह रहा है, तैने माटी खाई? बोले नहीं दाऊ भैया हम माटी काहे को खा रहे, क्यों खाएंगे? बोले नहीं तेरी उद्दंडता बहुत बढ़ गई है, चल आज मैया को बताएंगे कि तूने माटी खाई है। एक बार दो बार कन्हैया ने कहा नहीं, तुम कुछ कह लो मार भी लो लेकिन मैया को बताना नहीं। दो तीन बार तो कन्हैया ने प्रेम से कहा मैया को ना बताना, लेकिन वो प्रेम की भाषा दाऊ भैया को नहीं समझ आई। और जब नहीं समझ आई तो हमारे कन्हैया कहते तो जाके बता दो। तो बोले डरते नहीं हो? डरता हूँ, माँ से डरता हूँ, लेकिन तुम्हारी चिंता देख करके, तुम्हारी आगे की स्थिति देख करके मन में प्रसन्नता है। क्या बताओगे? यही बताऊंगा कि तूने माटी का ढेला पाया है। तो मैं भी बताऊंगा कि जो बता रहे हैं ना वो माटी का ढेला नहीं, बड़ा सा भांग का गोला खाते हैं। अब सोचो जरा, हमारी पीठ की स्थिति तो छोड़ो, आपकी पीठ कितनी लाल होगी। दाऊ भैया झट पीछे हट गए। तो ग्वाल वालों ने कहा हम तो छोड़ने वाले नहीं है, हम तो अवश्य जाकर के मैया को बताएंगे। दौड़ करके गए, मैया अरे ओ यशोदा मैया, अरे कहाँ भयो? मैया तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा मैया कहती क्यों रे लाला तेने माटी खाई? ना मैया, नाम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिना, मैंने कोई माटी का भक्षण नहीं किया। ये संशय, मिथ्या संशय, मिथ्या मुझ पे दोष लगा रहे हैं। तो मैया ने कहा तूने नहीं खाई? बोले बिल्कुल सत्य कहता हूँ मैंने माटी नहीं खाई। तो माँ ने कहा मुख खोल, नहीं खाई ना, मुख खोल। कृष्ण ने कहा माँ मुख मत खुलवा। ग्वाल बाल कहते मैया अब वह माटी कोई मुख में धरी थोड़ी होगी, वो तो पेट में गोविंदाय नमो नमः हो गई होगी। तो मैया ने कहा कुछ कण तो रखे होंगे, मुख खोल। कृष्ण मना कर रहे हैं मुख मत खुलवा, लेकिन मैया की फटकार से कृष्ण भी कांप गए और झट मुख खोल दिए। और जो मुख खोले तो दिखरावा मात ही निज, दिखरावा मात ही निज, ये अद्भुत ये रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। माँ को अद्भुत अखंड अनंत रूप का दर्शन मुख के भीतर करा दिए। बोलिए विराट नारायण परमात्मा की जय। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड देख करके माँ धड़ाम से गिर गई, मूर्छित हो गई। जल डाल करके छिड़काव करके और माँ की मूर्छा को भगाया। तो
तो माँ को होश आया, लाला अभी अभी मैंने तुझ में कुछ देखा। नहीं नहीं, तू सोकर के जागी है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं, कुछ तो देखा है, कुछ नीला नीला आकाश जैसा। कन्हैया ने कहा अभी माँ को थोड़ा थोड़ा याद है, और कहीं थोड़ी देर ठहर गया तो पूरा याद आ जाएगा, और पूरा याद हुआ ना तो सालिग्राम भगवान की तरह मुझे भी मंदिर की अलमारी में बिठाया जाएगा, और चिनिया बादाम का भोग लगाया जाएगा, और लीला होने वाली नहीं। तो एक बार जो देखे वो देखे, और दूसरी बार ऐसी माया की छड़ी घुमवाए कि जितना देखे सब भुला दिए, सब भुला दिए। ये भगवान की लीला।